मुस्कान इंडिया न्यूज़ में पब्लिक के आप सामने बैठे हुए हमारे मुस्कान इंडिया के दर्शक देख रहे हैं, तो कृपया एक बार परिचय दीजिए। मैं बाबा योगी ओमनाथ डिस्ट्रिक्ट। कब से बाबा जी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ कब से विराजमान है मंदिर में? देखिए, हमारे से पहले एक हमारे नाथपंथ के साधु थे, उनका मर्डर हो गया, तो उसके बाद हमारे को बैठाया गया इधर। हमारे महंतों ने, गुरु पीरों ने हमारे को जायज़ दी कि आप संभालो, क्योंकि नाथ जी की गद्दी को नाथ जी संभालेगा और कोई नहीं संभाल सकता है जी। तो तब करीबन 3 महीने हो गए मुझे इस डेरे में बैठे हुए। बाकी हमारी जन्मभूमि भी यहीं की है और ये हमारे सामने ही सब कुछ हुआ है। बचपन से हम साधु हैं, तो ये तो नाथ जी की माया है, नाथ जी संभाल सकता है और कोई किसी के बस की बात नहीं है। मैं बात करूं राज जी की, महाराज जी आपके हरियाणा के ही अंदर अभी सुना कि साधु संत को ज़्यादा ही क्रोधित नजर से लोग देख रहे हैं, उनकी हत्या भी हुई है, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा के अंदर भी हुआ है। जब से ये कोरोना लगा है तब से हमारे बहुत साधुओं की हत्या हुई है, और कुरुक्षेत्र में हुई, हमारे जो पीर जी हैं उनके ऊपर भी हत्या, जानलेवा हमला हुआ है कौत के अंदर। और हमारे साधु थे, हमारे भतीजे चले लगते थे लडराउन के अंदर, उनका मर्डर हुआ। उसके बाद जब वो लडराउन का मर्डर हुआ तो तब हमने वहाँ से सरकार से बात की, मंत्रियों से बात करी, मुख्यमंत्री से बात करी। जब प्रशासन जागा है, अरेस्ट तो हुए हैं मगर सुरक्षा अभी भी नहीं है। तब से मैं उस केस को लेकर चल रहा हूँ। अभी मैंने उस केस के लिए जहाँ से ये चैन चली है उसका टेलीफोन नंबर कुंडली SHO को दे दिया, पुलिस को दे दिया, MLA को दे दिया, मगर अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है सरकार। ये खट्टर साहब की नाकामी है। दूसरा कि जब हमारे साधुओं की सुरक्षा नहीं है तो देश की सुरक्षा कैसे होगी? और ये जितना भी बीमारी है, हम मानते हैं आपदाएं आती हैं, ये विश्व आपदा है। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सोचना चाहिए कि जब हमारे धर्म स्थलों के ही कवाड़ बंद हो गए, जहाँ बचने की उम्मीदें होती हैं, जहाँ लोगों के आस्था केंद्र हैं, जहाँ मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं, जब भी कोई देश के ऊपर आपदा आएगी, अब लोग कहते हैं भाई ये ग्रहण लग गया, ग्रहण के बाद गंगा स्नान क्यों करते हो भाई? कष्ट निवारण जगहों को तुमने लॉक कर दिया तो फिर वो तो काल तो अपने आप घेरेगा। नहीं तो अगर इस देश का, इस विश्व का कोई विद्वान सुन रहा है हमारी बात, भाई आप एक बात सीधी देख लो कि ये जो बीमारी है ये हवा के अंदर है, क्लाइमेट के अंदर है। मुंह इसीलिए तो बांध रखा है कि भाई एक दूसरे से ना, वो इसीलिए तो मुंह बांध रहे हो। तो मान लिया हम मानते हैं भाई हवा के अंदर है, तो क्लाइमेट को शुद्ध करने के लिए सिद्धों ने हवन यज्ञ किए, क्योंकि ये जो हवन जो है इससे क्या होता है, इससे वातावरण शुद्ध होता है। अभी हम विश्व योग कराने के लिए उत्तराखंड में और यूपी के बॉर्डर के ऊपर हमने माननीय अपने योगी जी को 29 तारीख को एक लेटर दिया है कि यज्ञ करवाओ, हवन करवाओ, बड़े पैमाने पर करवाओ और तीर्थ स्थलों को खोल दो। ये भारत का देश है, किसी फिरंगियों का देश नहीं है। इस बीमारी से कोई, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया बचा लेगा कोई। अब कहीं भी आप जाओगे, कुछ भी आप करोगे, तो भगवान को तो मानते हो, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अच्छे प्रधानमंत्री हैं, विचारधाराएं अच्छी हैं, मगर नीचे जो स्टेटस जो है नीचे का बहुत खराब है। अब दिल्ली एक महानगर है, दिल्ली महानगर के अंदर एक MCD, दिल्ली नगर निगम, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो कि पूरी दिल्ली को कवर करता है। उसको 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है महानगर की। जो इन्होंने MLA, ये जो इनको टिकट दे रखा है, लटूरिया पटोरिए नाचने गाने वालों को, ये क्या एडमिनिस्ट्रेटर चला देंगे? किसी रिटायर्ड अधिकारी को दीजिए, किसी अनुभवी लोगों को पॉलिटिक्स में उतारिए। ये नाचने गाने वालों से एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चलता है। इनको नहीं पता है नोटिंग शीट में और प्लेन कागज में अंतर क्या होता है। हम IS, IPS, IRS को ट्यूशन पढ़ाते हैं। केजरीवाल एक रेवेन्यू अधिकारी है, उसको आप नहीं घेर सकते क्योंकि उसको रूल को पता है। यहाँ तो यही नहीं पता फाइल में टैग कैसे लगेगा,
ब्यूरोक्रेटी क्यों है भी है? ये अधिकारी हैं अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं। बेरोजगारी का कारण ही ये है। सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, सरकारी हॉस्पिटलों का इतना बुरा हाल है कि आप देख नहीं सकते। वो डॉक्टर वही दवाई लिखते हैं जो बाहर केमिस्ट पे मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम अलग से बात करेंगे मोदी जी से, या जो भी है सिस्टम होगा, कि उस सिस्टम को एट द स्पॉट, जब 7 मिनट में सारा पिज़्ज़ा आ जाता है तो दवाई भी आएगी। रामदेव दवाई बाहर जब बेचेगा, जब हमारे आयुर्वेदिक के हॉस्पिटलों में पूरी दवाई ओरिजिनल होनी चाहिए, अन्य नहीं होगी। हमने खट्टर साहब से कहा कि आपके पशु विभाग के हॉस्पिटलों में एक चूर्ण तक नहीं है, डॉक्टर की तनख्वाह 2 लाख, सरकारी स्कूल में जाओ मास्टर की तनख्वाह है 1 लाख, पढ़ाता 10 बालक नहीं। इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ा नुकसान यही किया था कि हमारे गुरुकुलों को बंद करवा दिया और मदरसों को जो है ना सपोर्ट कर दिया। अभी हमने छतरपुर में जो सभा की थी, जिसमें अमित शाह भी आए थे, तो उसमें आचार्य लोग थे, जो गुरुकुलों में जो बालक पढ़ेगा वो गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुकुल में इस देश की सभ्यता, बोलना, बैठना, खाना पीना सब कुछ सिखाया जाता है। अगर गुरुकुल में 5 साल का बालक दे दे, देखो मैं 5-10 साल के अंदर रिजल्ट देखना, जो बालक 5 साल का ले लिया, 5 साल के बाद उसके माँ बाप महीने में 2 बार ही मिल सकते हैं, उसके बाद नहीं। और वो बालक वहीं से शादी भी वहीं करवाएंगे, जिस फील्ड का बालक होगा उस फील्ड में वहीं से भेजेंगे। आईएएस होगा, जो गुरुकुल का पढ़ा हुआ आईएएस होगा, वो भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। अब अंग्रेज चले गए, मम्मी मीन दैट बॉडी। अरे माँ शब्द खत्म कर दिया तुमने। जिस सवाल की रकम ही गलत है उसका रिजल्ट कौन नरेंद्र मोदी निकाल देगा? हैं? क्यों? क्योंकि इस देश की भाषा नहीं रही, इस देश का खाना नहीं रहा, इस देश का पहनना नहीं रहा, इस देश की कुछ भी नहीं रहा इस देश का। फिर भी कहते हैं हम हैं हिंदुस्तानी। दिल्ली का ट्रैफिक 1 घंटे में आधा कर दूं, 1 घंटे में आधा ट्रैफिक दिल्ली का। अगर अगले दिन जो दिल्ली में 100 कारें चलती हैं, अगले दिन 40 कारें ना चलें तो वो मिनात नहीं। करना नहीं चाहते हैं ये लोग। ये तो यूं करते हैं, कभी हिंदू नाराज हो गया था मुसलमान नाराज हो जाएगा, मुसलमान नाराज होगा था हिंदू राज्य हो जाएगा। ये राजनीति कर रहे। नाराज हो जाए, 5 साल राज करो, 5 साल राज करने के बाद छोड़ दो उस राजनीति को, अपने आप जनता कह देगी उन्हीं को आने दो। किसी के, जब हम छोटे छोटे थे तो सिपाही के हाथ में एक डंडा होता था, सरकार का डर था, गुलामी थी, नहीं तो अंग्रेज शासन के अंदर बहुत बड़ी इंसाफ होता, गुलामी की वजह से गुलामी। और अब वो सबसे ज़्यादा गुलामी अब हो रही है। जब मैंने हरियाणा सरकार को कातिलों के नाम भी बता दिए, धमकी दिए, फ़ोन भी दे दिए, रिकॉर्डिंग भी दे दी, सब कुछ बता दिया, और फिर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये नाकामी का कारण तो है। जो कि मुख्यमंत्री, डायरेक्ट मुख्यमंत्री को लेटर लगा दिया, आदित्यनाथ जी ने मुझे लेटर दिया था वो मैंने लगा दिया, और इससे ज़्यादा क्या प्रूफ करें? ये सरकार की नाकामी है। महाराज जी, ये तो राजनीति से जुड़ी हुई बात हो गई। मैं बात करना चाहूँगा अपने मंदिर के विषय में। आने वाले त्यौहार में कल जो है जन्माष्टमी है और फिर 15 अगस्त है, क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों को जन्माष्टमी और 15 अगस्त पर? देखो, जन्माष्टमी जो वही बात फिर आ जाती है, जब जन्माष्टमी मनानी भगवान के घर जाने पर बैन होगा, और तो फिर कैसे जन्माष्टमी मनेगी? अयोध्या में राम मंदिर बना है, अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर जो बना है, वो स्वयं गोरखनाथ जी के टाइम का मामला है। ये गोरखनाथ जी ने बसाया था, वो मंदिर गोरखनाथ जी ने बनाया था, और उस आज से उस पर कोई चर्चा थोड़ी ना चल रही है। ये तो आडवाणी ने वो तोड़ दिया था वो लफड़ा। चलो जो भी है, आदित्यनाथ जी जब स्कूल में पढ़ते रहे, जब से इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, और जब ये मंदिर जनता को खुश नहीं होगी, एक तो पैसे की मार पड़ रही है, धंधे लोगों के चौपट हो गए हैं,
चलो वो खुशी फिर भी नरेंद्र मोदी के साथ हैं, साधुओं के साथ हैं, समाज के साथ हैं जो पर वो जाएं तो जाएगा, मनाओगे कैसे? हम सवाल ये है कि ये जो आप 15 अगस्त मनाओगे, 15 अगस्त कैसे मनाओगे भाई? चलो मंदिर में ना जाओ तो 15 अगस्त में कैसे चले जाओगे तुम? 15 अगस्त भी तो पब्लिक से ही तो मनाते हो, या तो मनाओ मत ना। और भाई जो 15 अगस्त मनाओगे तो फिर ये राम मंदिरों को भी खोल लो, इन पूजा पाठों को, तीर्थ स्थलों को खोल दो, इन पर कुछ नहीं बनता, फर्क पड़ता है, अच्छा हो जाएगा देश। बैन नहीं लगाना चाहिए हमारे धर्म स्थलों के ऊपर, ये कभी किसी सभी उसमें परंपरा में नहीं लिखा है। उत्साह मनना चाहिए, भगवान का जन्मदिन है, जनता खुश होनी चाहिए, तो बीमारी अपने आप ही भाग जाएगी। महाराज जी, अंतिम और आखिरी सवाल, पूरे देशवासियों को आपको शुभकामना देनी है जन्माष्टमी और 15 अगस्त। हम तो देखो भाई, हम सुबह से हमारा जो क्रिया है सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक हम शुभकामनाएं ही देते हैं। किसी को जल देते हैं, किसी को विभूति देते हैं, किसी को धागा बना देते हैं। साधु का जो कर्म हम कर रहे हैं। कोरोना वरोना उनके लिए, हमारे लिए कोरोना कुछ नहीं है ना, कोरोना है कुछ नहीं है तो हाउ छोड़ दिया इस देश के अंदर, हाउ खा जाएगा। पहले नोटबंदी ने मारे, फिर जो राम मंदिर आ गया, वो राम मंदिर का बवाल ही बकुड़ा खत्म हो गया, ये कोरोना आ गया, ये और सब काम प्रोजेक्ट बंद करके कोरोना के पीछे पड़े हुए हैं। तो हम तो आशीर्वाद ही रखते हैं जनता पे, और जो भी भाई कानून कायदे हैं उनके हिसाब से चलें, जो इस देश के धर्म हैं उनके हिसाब से भी चलना जरूरी है, नहीं तो ये देश भारत का है, साधु संतों का देश है। जो भी आपदाएं आती थी, मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो मोदी किसी को कुछ ही लोगों को पता है। जब हम छोटे छोटे थे तो गांव में जब कोई बीमारी हर साल कुछ न कोई बीमारी आती थी तो उसको बोलते थे एकता। एकता, गांव में कोई बाहर नहीं जाएगा, चौकीदार बोली डंडोरा पीट देता था कि भाई गांव आज एकता है, भंडारा होगा, उस दिन आयरन से लोहे से कोई चीज़ नहीं खाई जाएगी, ना चक्की का आटा का दलिया चावल ऐसी चीज़ बनेगी, मतलब एक बैन। फिर हमारे साधु क्या करते थे, जो कुसा होती है, ये कुसा का एक बहुत बड़ा जूड़ बनाया जाता था, वो पूरी गाड़ी गड़ी में बांध दिया जाता था, तो वहाँ हमारे साधु खड़े होके उस पर सुबह 4 बजे छिटा देते थे कुसा से, रात को हवन करते थे, यज्ञ, वो बहुत बड़ी सामग्री, कई क्विंटल सामग्री जल जाती थी, उसका यज्ञ करते थे। तो फिर उस यज्ञ से पूरे गांव में धूमड़ी दी जाती थी, क्योंकि गूगल जो आती है ना, गूगल हम जैसे धूमड़े में रोज़ गूगल जलाते हैं, देते हैं वो, तो गूगल जहाँ से गूगल की खुशबू जाएगी, ओरिजिनल गूगल की खुशबू जाएगी, वहाँ तक का पूरा क्लाइमेट साफ हो जाएगा, गलत एनर्जी नहीं रह सकती। ये साइंस ने भी सिद्ध किया है, और नाथ जी तो सिद्ध करके ही बैठे, नाथ जी का नाम ही सिद्ध है। हाँ भाई, तो सब देश को हम यही कहते हैं कि भाई कोई भी तीज त्यौहार जो भी है वो खुशीपूर्वक मनाएं, कानून का साथ दें, किसी अपद्र कोई ऐसी बात ना फैलाएं जिससे नुकसान हो, और अपना सब समय पर सब ठीक हो जाएगा, काम लगे हुए हैं। धन्यवाद। ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान इंडिया में आने का। अगले प्रोग्राम के लिए दर्शकों फिर इंतजार कीजिए, हम मिलेंगे फिर बाबा जी से। नमस्कार।